बड़ा उदास लगते हैं। अंदर बैठ के बतियाए का। उदास नहीं है, पिनके हुए हैं। हर पिनके हुए आदमी से बतियाना यानी कि ओखली में माथा घुसाना। पिनके हुए हैं, मरीज नहीं आए इसलिए, या फिर आप हमसे पिनके हुए हैं? पिनका हुआ जो आदमी होता है ना, गरम लोहे के जैसा होता है। अगर हाथ लगाइएगा ना तो जल जाएगा। क्या कि उसको पता नहीं होता है ना कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है, किसको जलाना है और नहीं जलाना है। क्या है कि ये बात ना हम बचपन में ही जान गए थे। कैसे? वो क्या है ना, हम जब छोटे थे, जब हमारा उम्र बहुत छोटा था, तो हमारे बाबूजी जॉब से सस्पेंड हो गए थे सिर्फ 1 महीने के लिए। तो वो घर में आराम से बैठ रहे थे, तो उनको मन नहीं लग रहा था। अब क्या है ना कि घर में लोग बैठते हैं, अब बाहर में काम करने वाले लोग घर में अगर अचानक बैठ जाएं तो उनको मन कहाँ से लगेगा। तो ऐसे ही हमारे बाबूजी थे, उनको मन नहीं लग रहा था। तो वो क्या किए कि बगल में हमारा खेत था, वो पूरा खेत में सोचे कि चलो खेती बाड़ी करते हैं, और लग गए खेती बाड़ी करने के लिए। पूरा खेत में क्या किए, पूरा खेत में भिंडी उपजा दिया। पूरा खेत में भिंडी ही भिंडी था। और एक दिन तोड़ के लाए और मम्मी को दिखाए। मम्मी पूरा खुश हो गई कि आज घर में हरा हरा सब्जी आ गया। अब इससे बड़ी खुशी का था, लेकिन यही तो बहुत बड़ा दुख था। अब भिंडी तो लेके आ गए, लेकिन भिंडी का जो सिलसिला शुरू हुआ ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह रोटी के साथ भिंडी, दोपहर में दाल चावल भिंडी, रात को भिंडी। मतलब सुबह से लेकर रात तक हर दिन, इसके बाद हर खाना के साथ में भिंडी भिंडी भिंडी, जरूरी है भिंडी। मम्मी खत्म करती थी और पापा लाके रख देते थे, मम्मी खत्म करती थी, पापा लाके रख देते थे। अब मम्मी को ना भिंडी से नफरत होते जा रहा था, और पापा को भिंडी से बहुत प्यार होते जा रहा था। वो लाते जा रहे थे। लेकिन भैया कहा है ना कि एक दिन हम देखे कि पापा को भिंडी से इतना लगाव था ना, इतना प्यार था कि उतना प्यार तो आज तक हमारे ऊपर भी नहीं दिखा है। कभी हम उतना प्यार से कभी हमको नहलाए भी नहीं है, जितना प्यार से भिंडी को नहला रहे थे। बहुत सोच में पड़ गए हम। लेकिन एक दिन मम्मी आई, पूरा घुसा के बमक के आई और भिंडी उनके सामने पटक दी बोड़ा, और बोली ये भिंडी उठाइए और निकल जाइए, भैंस को खिलाइए। अब पापा भी गुस्सा गए। अब मम्मी बोलने लगी भैंस को खिलाइएगा ना तो हम अपना घर चल जाएंगे। अरे उनका घर है यानी कि हमारा ननिहाल। हाँ, अब ऐसे बोले तो पापा का बीपी हाई हो गया। अब वो सोचे करेगा, क्योंकि प्यार तो था बहुत भिंडी से उनको। तो वो बोले कि गाय के खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, करते ऐसा है कि भिंडी को ले जाके बाजार में बेच देते हैं। हाँ, और पापा फिर पैक किए, पूरा बोरा में डाले और निकल पड़े लाद के बाजार निकल गए। फिर 10-15 मिनट बाद हमको मम्मी दी 20 रुपया। अरे बैगन लाने के लिए, गाय की बहुत दिन से भिंडी 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 बन रहा था ना, तो हमारी मम्मी भी बनाते बनाते और खाते खाते वो भी आ गई थी। तो सोची आज आलू बैगन का सब्जी बनाते हैं, तो हमको 20 रुपये दी। हम कुत्ते फांगते पहुंच गए बाजार। और जब बाजार पहुंचे तो देखे वहां हमारे बाबूजी जो भिंडी ले गए थे ना, जैसे कि तैसे पड़ा हुआ है, जैसे भिंडी को कोई जानता ही नहीं हो, एकदम पड़ा हुआ है। फिर हमारा दिल किया कि ना यार, अगर हम अपने पापा के सामने कहीं और से सब्जी लेंगे तो उनको कितना बुरा लगेगा, ये अच्छा बात तो है नहीं। तो हम चले गए पापा के पास, 20 रुपए दिए, बोले पापा 20 का भिंडी दे दीजिए। दिए? ऐसे रो दिए होंगे सुरेश चाना। अब वो बमक के फायर हो गए, उठे, निकाले अपना चप्पल, दे चप्पल, दे डंडा, दे चप्पल, हमको लतियाने लगे कसम से, जैसे पूरा मार्केट को हम ये बोल दिए हो कि भैया इनके पास से भिंडी मत लीजिएगा, जैसे वो दुश्मनी हमारे ऊपर निभा रहे हो। क्या बताएं, तब से ना हम भिंडी लाना और भिंडी खाना एकदम दोनों छोड़ दिए। और तब से हमको पिनके हुए लोगों से ना नफरत हो गया, हम साइड हो जाते हैं। क्या पिनके हुए लोगों ना कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, कोई नहीं जानता है।